दोस्तों, पितृपक्ष में पितृदोष निवारण का एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है काले तिल का उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान किसी भी दिन एक चुटकी काले तिल जल में डालकर उसे घर में रखने से पितृदोष दूर होता है और पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं। पितृ का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि पितृ नाराज होते हैं तो घर में धन की कमी, कर्ज की समस्या और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा घर में पीपल का पेड़ उगना या बल्ब की रोशनी कमजोर होना भी संकेत है कि पितृ आपसे नाराज हैं। यदि आपके घर में लगातार धन की कमी, पारिवारिक झगड़े या संतान से जुड़ी परेशानियां बनी हुई हैं, तो यह संभव है कि पितृ आपसे रुष्ट हैं। ऐसे में काले तिल का यह उपाय अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकता है। इसे करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और कुंडली में असंतुलित ग्रह भी संतुलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में काले तिल का यह सरल उपाय जरूर अपनाएं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृ के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत सरल है और पितृपक्ष के दौरान इसे करना अत्यधिक लाभकारी होता है। अब जानिए आपको क्या करना है। पहले थोड़ा सा जल लें, उसमें एक चुटकी काले तिल मिलाएं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को यह अर्पण करें। ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। इस उपाय को करते समय पितरों से क्षमा याचना करें। यह छोटा सा उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर ही जाते हैं, जिससे पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। यदि पितृ आपसे नाराज हैं, तो वे प्रसन्न होंगे और यदि नाराज नहीं हैं, तो कभी नाराज नहीं होंगे। जीवन के कष्टों को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे पितृ नाराज हो जाते हैं, इसलिए इस उपाय को अवश्य करें। अब जानते हैं दूसरा उपाय, जो पितृपक्ष में करने से आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। इसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें 2 चुटकी काले तिल, थोड़ा मिश्री या गुड़ डालकर मीठा जल तैयार करना है। इसके बाद इस जल को पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। पीपल के पेड़ में पितृ, त्रिदेव, माँ लक्ष्मी और शनिदेव का वास होता है। माँ लक्ष्मी को पीपल का पेड़ अत्यधिक प्रिय है, इसलिए यह उपाय करने से उनके आशीर्वाद से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान इस उपाय का चमत्कार आप स्वयं देखेंगे, जब आपके जीवन में भाग्य और समृद्धि का उजाला होगा। किसी भी दिन इस उपाय को कर लें और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है, तो उसमें तिल और थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला लें और इसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। लेकिन यदि गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, तो जल का उपयोग करें। यह भी एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। पितृपक्ष में इस उपाय को करने से आपका भाग्य चमकने लगेगा और आपको यह विश्वास भी नहीं होगा कि जीवन के बड़े से बड़े कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यदि आपको कभी ऐसा महसूस होता था कि जीवन में सब कुछ हार चुके हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। पितृपक्ष का समय विशेष रूप से पितरों का होता है, क्योंकि इस दौरान वे धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृ यह भी देखते हैं कि उनके बच्चों ने उनके लिए क्या तैयारियां की हैं। यदि आप उनके लिए पूजा पाठ और उपाय करेंगे, तो वे आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि जीवन में कोई दुख या कष्ट आपके दरवाजे तक भी नहीं आएगा।
यही कारण है कि पितरी का आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी है। जिसके पास पितरों का आशीर्वाद होता है वह जीवन में सुख, धन और समृद्धि प्राप्त करता है। हमारे घर में जहां हम पीने का पानी रखते हैं वह स्थान पितरों का माना जाता है। वहां शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं, खासकर दक्षिण दिशा में। जब दीपक जलाएं तो पितरों से क्षमा याचना करें, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए वे हमें माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में फिर कभी दुख और कष्ट नहीं आते। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में यह दीपक जलाने का उपाय जितने अधिक दिनों तक करेंगे उतना उत्तम होगा। साथ ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाना न भूलें, क्योंकि सबसे पहले पितरों की नजर मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। यदि आप वहां दीपक जलाते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करते हैं। तिल या सरसों के तेल का दीपक पितृपक्ष में मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। अगर आप अपने पितरों के लिए जल में काला तिल मिलाकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा पितृ दोष हो या पितृ कितने भी नाराज हों, वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको जो जल अर्पित करना है वह आपके घर का ही होना चाहिए और उसमें काले तिल अवश्य डालें। जब आप अपने घर का जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और पितरों का ध्यान करते हैं, वह जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि इससे आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय पितरों से क्षमा याचना भी करें। और अगर आप जहां शिवलिंग से जल नीचे गिरता है वहां एक सफेद पुष्प चढ़ा देते हैं तो यह उपाय और भी प्रभावी हो जाता है। ऐसा करने से पितरी कभी नाराज नहीं होते और आपके घर में धन की वर्षा होती रहती है। जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन, सुख और वैभव की कमी नहीं होती। घर में हमेशा समृद्धि बढ़ती है और पैसा निरंतर आता रहता है। इस साल पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन के दुख और कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पितर आपको इतना आशीर्वाद दें कि आपका पूरा घर धन से भर जाए और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप महादेव का नाम लेते हैं पितर प्रसन्न होते हैं। तो जयकारा लगाना न भूलें ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिले। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शिव शंभू और जय हो पितृदेव।